नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भावनाओं का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं और भारत अमेरिका संबंधों के सकारात्मक आकलन की गहराई से सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री ने ट्रंप के हालिया बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध व्यापक और वैश्विक स्तर पर रणनीतिक हैं। ट्रंप ने कल रात वॉशिंगटन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध हैं और इन्हें लेकर दोनों देशों में चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी एक महान प्रधानमंत्री हैं और वे हमेशा उनके मित्र रहेंगे। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार को प्रभावितों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कई स्थानों पर सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं पहुंच पाई है। कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में हुई आपदा के लिए केंद्र सरकार ने 5,150 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस बारे में तथ्यहीन बयानबाजी कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में इस बार प्राकृतिक आपदा से जान माल को भारी क्षति पहुंची है और राज्य सरकार को राहत व बचाव कार्यों में तेजी लानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि एक ओर जहां भाजपा कार्यकर्ता प्रभावित क्षेत्रों में जाकर राहत कार्यों में जुटे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर वर्ष ग्रामीण सड़कों के निर्माण व इन्हें दुरुस्त करने के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि दे रही है। जयराम ठाकुर ने बंजार क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों का दुख दर्द बांटा। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग 305 को युद्ध स्तर पर खोलने के निर्देश दिए। ये सड़क बंजार विधानसभा क्षेत्र को सराज के बाली चौकी और आनी व रामपुर से जोड़ती है। चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे लगभग 16,000 यात्रियों को सुरक्षित चंबा पहुंचाने के साथ ही आज प्रशासन का बचाव अभियान संपन्न हो गया है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि आज वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से 64 यात्रियों को चंबा पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान कुल 17 यात्रियों की मृत्यु हुई है, जिनके शव चंबा पहुंचाए गए हैं। आज सुबह एयरफोर्स की तरफ से एक चॉपर रिक्विजिट किया गया था, जिसमें MI-17 यहाँ पर आया। 64 लोग थे जो कि कल नहीं निकाल पाए थे हम लोग, उनको भी आज यहाँ पे लेकर आया। इसी के साथ अब जो रिपोर्ट भरमौर से आई है, कोई भी बाहरी श्रद्धालु हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं एक ये भी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी का भी कोई साथी संगी जो गया था वहाँ पे, जिससे अभी तक आपका संपर्क नहीं हो पाया, तो वो सूचना आप कृपया जो जिला की हेल्पलाइन है 9816 उस पर प्रोवाइड करें, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे वहाँ पे जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो भी सर्च ऑपरेशन था, वो आज पूर्ण रूप से कंप्लीट किया जा चुका है। तो अगर अभी भी कोई व्यक्ति है जो आप छूट गया है, जो आपसे नहीं मिला है, कृपया उसकी इन्फॉर्मेशन दें ताकि उसके लिए भी वहाँ पे ढूंढने का कार्य किया जा सके। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में कुल्लू के अखाड़ा बाजार क्षेत्र में भूस्खलन हादसे में जान गंवाने वाले 3 लोगों के पार्थिव शरीर आज सुबह श्रीनगर पहुंचा दिए गए हैं। उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने बताया कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर सेवा संचालित नहीं हो सकी, इसलिए इन्हें सड़क मार्ग द्वारा भेजा गया। बचाव दल को आज अखाड़ा बाजार क्षेत्र में मलबे में दबे NDRF के एक जवान का शव निकालने में कामयाबी मिली। जवान की पहचान नरेंद्र के रूप में की गई है। उपायुक्त ने बताया कि इस घटना में 8 लोग मलबे में दब गए थे, जिनमें से 6 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 2 अन्य शवों की तलाश के लिए अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। ऊना जिले के गगरेट के पास एक एम्बुलेंस के गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा है कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।